इन्वेस्ट शॉपी के सीईओ आशीष कपूर जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका। तो बाज़ार में आज थोड़ी सी नरमी, लेकिन फिर भी अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कमोबेश उन्हीं लेवल्स पर 140 से 150 अंकों की कमजोरी निफ्टी में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस अनसर्टिनिटी का माहौल जो कि थोड़ा बहुत है बाज़ार में, क्या लगता है आपको? देखो, मेरे को तो लगता है कि बाजार में और अभी थोड़ा गिरावट आ सकती है, क्योंकि चला काफी है। अंतर्राष्ट्रीय जो संकट है बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और थोड़ा सा कंसेंसस ट्रेड जिसको कहते हैं कि सब एक तरफ तेजी की तरफ ही बैठे थे कुछ देर पहले तक, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तक। तो मेरे को तो लगता है कि थोड़ा, हालांकि बहुत ज्यादा फॉल नहीं आ सकता क्योंकि लिक्विडिटी सपोर्ट है मार्केट में। बट ये थोड़ा जो नरमी का है माहौल, ये खींच सकता है, क्योंकि कोई इमीडिएट पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉजिटिव न्यूज है वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट की हुई है, इंक्लूडिंग इलेक्शन के नतीजे इन सम वेज। सो मेरे को लगता है कि अभी कुछ हफ्ते मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव जैसे है वो रह सकता है, थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी पैसे बन रहे थे। तो थोड़ा बहुत मार्केट नॉर्मलाइजेशन आप कह सकते हो, या एक तरह से एवरेजिंग कह सकते हो, कि अब थोड़ा कुछ समय पैसे बनाने मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहेगा। इंडिविजुअल कोई स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है, आती रहे। पर ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कि मार्केट कहीं जाने वाला है। शायद यहाँ से धीरे धीरे करके इंडेक्सेस नीचे की तरफ आएंगे अगले कुछ हफ्तों में। तो आशीष, ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका आकलन समझना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कमजोरी, क्योंकि आप अंदेशा जता रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार जा सकता है नीचे, तो क्या कमजोरी इन पॉकेट्स में ज्यादा होगी? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो तो जो ज्यादा मूवमेंट है, मूवमेंट भी ज्यादा मिड कैप में ही आया हुआ है। और मेरे मुताबिक इसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। जो स्टॉक, वही स्टॉक पकड़े जिसमें कि आपका काफी अच्छा रिसर्च है, या काफी अच्छा आपका नजरिया है लंबा, क्योंकि काफी रिटर्न्स हैं। और एक बार थोड़ा अगर मार्केट में थोड़ा और झटका आया इंडिसेस में, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जहां जहां प्रॉफिट है वहां पे एक बार इन्वेस्टर्स देख के जाना चाहेंगे, तो उसमें सेलिंग मिड कैप में भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक मिड कैप्स ने फ्रैंकली बहुत अच्छा होल्ड किया है। जो अभी तक फॉल आई है, इनफैक्ट मिड कैप्स ने बहुत अच्छा होल्ड किया, क्योंकि नॉर्मली मिड कैप्स में ज्यादा फॉल आती है, अभी ऐसे कुछ हुआ नहीं। बट स्टिल टाइम टू बी केयरफुल, आई थिंक, क्योंकि आगे चल के थोड़ा ये जो मंदी है ये बढ़ सकती है मेरे मुताबिक। तो मिड कैप में खास करके वही, उन्हीं मिड कैप में रहे जहाँ की आप लंबा होल्ड करने के लिए तैयार है। कैसा लगा आपको उनका आने वाला वित्तीय साल को लेकर प्लान? देखो, मेरे मुताबिक कंपनी काफी अच्छा कर रही है, और प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं। और पूरा अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में वैसे भी बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है, और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छा ऑफटेक है, प्राइसेस में भी और वॉल्यूम में भी। तो उस तरह से तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसमें ये और कंपनी का वैसे भी प्रदर्शन काफी अच्छा है, उनका काफी डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स हैं। और लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी काफी इंकरेजिंग हैं, और काफी अच्छा कैश पोजीशन है। कोई जैसे टेंशन नहीं, कोई कोई ऐसा प्रमोटर प्ले या कोई ऐसा खतरा नहीं नजर आ रहा, और ना ही कोई ज्यादा डेट है। और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, तो वो सब तरह से टिक करता है कंपनी। सिर्फ ये है कि कंपनी का जो इस शेयर का प्राइस का मूवमेंट बहुत तेज हुआ है, पिछले एक महीने में ही 20% चल गया है, ज्यादा चल गया है। तो थोड़ा वैल्यूएशन और जिस तरह से मूवमेंट हुआ है उसको लेके थोड़ा कंसर्न है। तो अभी मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे शेयर लेना चाहिए। थोड़ा वेट करो, अगर किसी टाइम थोड़ा करेक्ट करे या कंसोलिडेट करे तो थोड़ा नीचे के स्थानों पर लेने की राय रहेगी। अभी काफी चल चुका है, तो लेट इट कूल ऑफ, या फिर अगर कूल ऑफ नहीं भी होता तो कुछ समय और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए तब भी ठीक है। बट इमीडिएटली आई थिंक मूवमेंट बहुत हुआ है, तो बाय ऑन टिप्स की एक सलाह रहेगी। चलिए, बाय ऑन टिप्स की सलाह पूर्वांकरा में। आशीष, आप हमारे साथ बने रहें। एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं। एक्साइड के शेयर में जोरदार तेजी देखी जा रही है। अब ये तेजी आखिर क्यों है? एक्साइड का आउटलुक क्या है इस तेजी के मद्देनजर? सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी समझा रही है। बताएं सृष्टि।
जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, ना ही सिर्फ एक्साइड में बल्कि हमारा राजा में भी। और ये दोनों ही बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं पिछले 7 से 8 दिनों में आप इनका मूव देखें तो शानदार रन अप इसमें हमने देखा है। एक्साइड खास तौर से पिछले हफ्ते की अनाउंसमेंट है जब कंपनी ने बोला था कि जो ग्लोबल ओईएम्स है ह्यूंडई और किया, यहाँ पे इन्होंने ईवी बैटरीज के लिए करार किया है कि एक्साइड इन दोनों के लिए ही ईवी बैटरीज का लोकलाइजेशन करेगी इंडिया में। और इस खबर के लिए काफ़ी पॉजिटिव जो है बताया जा रहा है एक्साइड के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों ही कंपनीज जो हैं अपनी ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही थी, पर उसके ऊपर किसी भी कंपनी का थप्पा नहीं लगा था कि हाँ उनकी टेक्नोलॉजी पे अब भरोसा आ गया है और आने वाले समय में ऑर्डर्स भी आते हुए दिखेंगे। ऐसा अब भरोसा आ गया है ना ही सिर्फ स्ट्रीट को बल्कि ग्लोबल ओईएम्स को भी हम देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है। और इस अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा कई सारे ब्रोकरेजेस ने लगातार एक्साइड पे अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। आज नोमेरा ने टारगेट प्राइस बढ़ा के 485 कर दिया है। कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी 485 के टारगेट्स के साथ। इसी तरह इन्वेस्टिक और जेपी मॉर्गन ने भी अपने एक्साइड पे लक्ष्य बढ़ाए हैं। अब देखा जाए, और बात अहम है कि दोनों ही कंपनीज हालांकि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश तो कर रही हैं, पर इस रेस में आगे कौन है? तो क्लियर आंसर है एक्साइड, क्योंकि ना ही 1 साल पहले जो है इनकी बैटरीज जो है मार्केट में आ जाएंगी, ऐसा कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था। 4500 करोड़ का निवेश जो है वो फेज 1 में कर रहे हैं। वही हमारा राजा के फेज 1 इन्वेस्टमेंट को देखें तो लगभग 1500 करोड़ का है। साथ ही साथ एक्साइड का कोलैबोरेशन है चाइनीज़ कंपनी एस वर्ल्ड से, तो वहाँ से जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है इससे कच्चे माल की लागत जो है थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा एनालिस्ट मान रहे हैं। और फिलहाल इस थप्पा लगने से कि अब ह्यूंडई और किया जो है अपना करार कर चुकी हैं, एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को एक थम्स अप, एक अप्रूवल मिल चुका है और आने वाले समय में अगर और ओईएम्स के साथ करार होगा तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। तो हमारा राजा भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, पर ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट उनके लिए आए तो वो एक बेहद पॉजिटिव होगा। पर फिलहाल के लिए एक्साइड्स पे एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है। तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इसी के साथ आशीष कपूर, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।